बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त सुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का प्रसंग था। कल की कथा में विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा कि एक कौतुक देखने चलें। यानी विश्वामित्र जी ने जनक के यहाँ धनुष यज्ञ की बात कही। तो भगवान तैयार हुए, दोनों भाई उनके साथ चले। रास्ते में एक आश्रम मिला, वहाँ एक शिला पड़ी हुई थी। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। भगवान ने अपने चरण का स्पर्श कराया तो वो अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए, क्योंकि उन्हें श्राप लगा था, इसलिए वो शिला बन गई थी। फिर अहिल्या ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने उनको अपना धाम दे दिया। वो अपने पति के पास चली गई धाम में। तुलसीदास जी कहते हैं कि यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दीनों के बंधु श्री हरि जो बिना कारण के ही दया करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को सारे कपट और छल छोड़ करके, सारे जंजाल छोड़ करके मनुष्य को ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए। अब वहाँ से मुनि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधे सुनु सब कथा सुनाई। जही प्रकारो सुर शरी महियाई। अब आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं कि जहाँ माँ गंगा जी थी, जो जग को पवित्र करने वाले। तब यहाँ गंगा जी में पहुँच करके और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को गंगा जी का महत्व समझाया, सारी कथा समझाई, जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। अब इसका नियम ये है कि व्यक्ति जिस भी तीर्थ स्थल में जाए तीर्थ दर्शन के लिए, तो वहाँ के महत्व की कथा अवश्य सुने कि इस तीर्थ का महत्व क्या है, ये बना कैसे है, किसने बनाया है। ये सारी कथा अवश्य मनुष्य को सुनना चाहिए वहाँ जाके। तो यहाँ विश्वामित्र जी ने भगवान राम को कथा सुनाई। अब जो गंगा जी के पृथ्वी पर आने का कथा है, इसकी कथा है कि एक राजा सगर थे। राजा सगर के दो रानियां थीं, एक का नाम था केशनी और एक का नाम था सुमति। राजा सगर को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, तब वो तप करने के लिए चले गए। जब उन्होंने कठिन तप किया तो भृगु ऋषि ने इन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे और एक पत्नी से एक पुत्र होगा, जिसके द्वारा तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार समयानुसार उनकी दोनों पत्नियों के सुमति के
60,000 पुत्र हुए और केशिनी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था असमंजस। एक बार राजा सगर ने एक यज्ञ किया अश्वमेघ, उसमें यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। तो घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े के पीछे उसके सुरक्षा में या उसके देखने के लिए उनके 60,000 पुत्र गए। इंद्र ने छल करके घोड़े को चुरा लिया और ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में कर दिया। 60,000 पुत्र उनके जब पहुंचते हैं तो उन्होंने ये समझा कि कपिल मुनि ने ही घोड़े को चुराया है, बांध लिया है। अतः उन्होंने कपिल मुनि की तपस्या भंग की। कपिल मुनि क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके कारण राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब भस्म हो जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, ना घोड़ा लाते हैं, तब राजा सगर ने असमंजस को भेजा। तो असमंजस जाते हैं, वहाँ घोड़ा देखते हैं और अपने जो उनके भाई थे उन्हें देखते हैं, उनकी भस्म पड़ी हुई थी। कपिल मुनि ने सारी कहानी सुनाई। असमंजस ने उनसे निवेदन किया कि इनका उद्धार कैसे। अब असमंजस आए, उन्होंने राजा सगर को सारी कथा सुनाई। राजा सगर ने बहुत तप किया, उनके उद्धार उन्होंने बता दिया था कि जब गंगा जी आप लाएंगे तब इनका उद्धार होगा। फिर असमंजस ने किया। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने भी तप किया, गंगा जी को लाने में सफल नहीं हुए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप कुमार, उन्होंने भी प्रयत्न किया गंगा जी को लाने का, लेकिन सफल नहीं हुए। अब दिलीप कुमार के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने बड़ा कठिन तप किया, घोर तपस्या की, और वे गंगा जी को लाने में सफल हो गए। इस प्रकार भागीरथ गंगा जी को ले आए। अब गंगा जी हैं जो इतनी पवित्र हैं कि सभी के पापों को नष्ट करती हैं, उनका उद्धार करती हैं। इस प्रकार गंगा जी की यह कथा है। और दूसरी चीज, ये राजा सगर की जो कहानी है और गंगा जी के पृथ्वी पर लाने की जो कथा है, इस कथा में एक और बात है कि जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारा वंश चलता रहे, वो क्यों चाहता है? तो इस कहानी से एक शिक्षा प्राप्त होती है कि राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, उनके हुए अंशुमान, उनके हुए दिलीप कुमार, उनके हुए भागीरथ, यानी चौथी पांचवी पीढ़ी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो वंश होता है या जो पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि होते हैं, इन सब का एक कर्तव्य होता है कि हमारे पूर्वज जिस भी योनि में जहाँ भी हों, उनके लिए हम ये प्रयत्न करें कि उनका उद्धार हो। इसीलिए व्यक्ति ये चाहता है कि उनके पुत्र हों, पौत्र हों, प्रपौत्र हों, कोई ना कोई तो आगे चलकर ऐसा शायद कभी हो जाएगा, ये आशा रहती है व्यक्ति को, जो हमारे उद्धार के लिए कुछ ना कुछ उपाय करेगा। तब प्रभु सिंह समेत नहाए, विविध दानों मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर निहराया। अब भगवान ने ऋषियों के सहित पवित्र गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। गंगा जी का नियम है कि जो वहाँ जाए वो कुछ न कुछ दान करे। फिर मुनियों के सहित श्री राम लक्ष्मण आगे चल दिए।
थोड़ी देर बाद ही राजा विदेह का नगर यानी जनक जी का नगर जनकपुरी पास में आ गया। पुर रमता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मनीषो पाना। अब जब भगवान राम ने जनकपुरी की सुंदरता को देखा तो अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ के बावली, कुआं, नदी, तालाब आदि जिनका जल अमृत के समान था, निर्मल था, और वहाँ की सीढ़ियाँ आदि मणियों की बनी हुई थी। गुंजतो मंजू मत रस भंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरनो वरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। अब जो भौरे थे वो मकरंद का रस ले लेकर मतवाले हो रहे थे। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी बड़ी मधुर बोली बोल रहे हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे कमल खिले हुए और सदा सुख देने वाली 3 प्रकार की हवा चल रही है, शीतल, मंद और सुगंध। सुमनो वाटिका बागोबन, विपुल विहंग निवासो। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सुमन वाटिका यानी फुलवारी, बगीचे, वन जिनमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं और वो फूलते फलते हुए हैं, सुंदर पत्तों से लदे हुए, पूरे नगर के चारों ओर शोभा प्रदान कर रहे हैं। बनई नवर नत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लुभाई। चारू बजारू विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। अब जो उसकी जनकपुरी की सुंदरता है, शोभा है, उसका वर्णन नहीं किया जा रहा। जहाँ जाते हैं वहीं मन लुभा जाता है। वहाँ का जो सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे बने हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे विधि जनु स्वकर, ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से तैयार की हो, बनाई हो। धन को बन के बर धन दो समाना, बैठे सकालो वस्तु ले नाना। चौहटो सुंदर गली सोहाई, संतत रहाही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान बड़े धनी व्यापारी वहाँ हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं रख करके दुकानों को सजाए बैठे। वहाँ के जो चौराहे हैं बड़े सुंदर हैं, गलियां बड़ी सुंदर हैं, और कैसी, जिनमें हमेशा सुगंध आती रहती है। मंगलोमय मंदिर सबके रे, चित्रत जनु रति नाथ चितेरे। पुर नरो नारी
सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब जो सबके घर हैं वो बड़े मंगलमय हैं और सभी के घरों में दीवालों पर चित्र कढ़े हुए हैं। ऐसा लगता है मानो किसी कामदेव रूपी चित्रकार ने चित्र बनाए हों। नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वे बड़े पवित्र हैं, साधु जैसे स्वभाव वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं और ज्ञानी हैं, बड़े गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु बिथ कहीं विबोध बिलो की बिलासु। होते चकित चित कोट बिलो की सकल भुवन शोभा जनुरो की। अब जो जहाँ जनक जी का निवास है तो वो कैसा है? अत्यधिक अनुपम है, बड़ा सुंदर महल है भगवान जनक जी का। वहाँ के जो विलास के साधन हैं, ऐश्वर्य है, उसको देख करके देवता लोग भी चकित हो जाते हैं। और जो परकोटा है महल का, वो उस परकोटे को देख करके जो देखता है उसका चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे सारे लोगों की शोभा को उसने रोक लिया है, इतनी शोभा है उसमें। धवलो धाम मणि पुरट पट सुगढ़ित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाति। लखन सिय रामचंद्र की जय। उज्ज्वल महलों में यानी सफेद दिख रहे सब महल, अनेक प्रकार की सुंदर रीति से मणियों से जरे हुए पर्दे लटक रहे। अब जो सीता जी का निवास है, उनका भवन है, बड़ा सुंदर है। तुलसीदास जी कहते हैं, इधर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उनके महल की शोभा तो कही नहीं जाती है। सुभगे द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नट मांगध भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला हाय गए रथो संकुल सब काला। अब जो राजमहल का दरवाजा है उसमें जो फाटक लगे हुए हैं बड़े सुंदर हैं और राजा के दरवाजे में नट मागध बंदी जन भाट आदि की भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर हाथियों के लिए बड़ी बड़ी घुड़शालाएं घोड़ों के लिए बनी हुई हैं। हाथियों के लिए गजशालाएं, घोड़ों के लिए घुड़शालाएं और बहुत से हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं। इस प्रकार से वहाँ देखा भगवान राम। सूरे सचिव से नप बहुतेरे नृप ग्रह सरेश सदन सबके रे। पूरे बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महिपा। अब जो वहाँ के शूरवीर हैं, मंत्री आदि हैं, सेनापति हैं, वे भी वहाँ बहुत से हैं और सबके घर राजा के महल जैसे। नगर के बाहर
तालाब नदी पास में है। और धनुष यज्ञ को सुनकर के जो राजा लोग आए हैं वो जहाँ तहाँ अपने उतरे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं। देखी अनूप एक औराई, सब सुपासो सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। अब क्या हुआ कि एक बड़ी अनुपम सुंदर अमराई देखी, यानी आमों का बगीचा। वहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, पानी आदि की सुविधाएं हैं। तो उसको देख करके विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा कि यहाँ रुकना मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए हे रघुवीर हे सुजान यहाँ रह लिया जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे जहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचारों मिथिलापति पाए। भगवान राम ने कहा कि हे नाथ, जो आपने कहा है वह सही है। तब मुनियों के समूह के सहित भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र वहाँ रुक गए। अब जब राजा जनक जी को पता चला कि महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब उन्होंने क्या किया कि संग सचिव सुचि भूरि भट्ट, भूसुर भर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। लखन सिया रामचंद्र की जय। उन्होंने मंत्रियों को और योद्धाओं को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, गुरु को और ज्ञानियों आदि को, अपनी जाति के जो श्रेष्ठ लोग थे उनको लिया और किससे विश्वामित्र जी से मिलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ चल दिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।